गुड आफ्टरनून एवरीवन। खाना खा के तो एनर्जी आनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। So welcome again, and now we have wonderful sessions with another new set of speakers, eminent speakers, and we will really enjoy these sessions. First of all, I would like to invite on stage uh, Rotarian Alpa Shah, who is the president of Rotary Club of Mumbai Inspire and Empower Education. She will be speaking on financial empowerment for sustainable development. And about her, I would not stop talking less, but little I have to because she's my favorite. Okay. Okay. She is the social entrepreneur, author, and chartered wealth manager, founder of Empower Education, managing trustee of Freedom Foundation. So far, more than 10 lakh people are benefited by Empower Education on money management. Do you really want to earn money? Yes. So please listen. We love money. Yes. Freedom Foundation works with lower strata income group, people including transgenders on low then can lead a confident and independent life. Alpa is chartered president Rotary Club of Mumbai Inspire. She is author of 2 books, Every Woman Should Invest and The Business Woman. So ma'am, over to you. And there is so much. She has received so many awards and there is much to say, but because of less time. थैंक यू चैताली। खाने के बाद ये सेशन लेना इज़ अ टफेस्ट टास्क, इजंट इट? बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। आप सबको लग रहा होगा कि एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे आ गया। लेकिन अगर आप सही मायने में सोचेंगे तो सस्टेनेबिलिटी गोल्स, उसमें एक एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी भी आता है। इनफैक्ट मेरे मित्र अमित पाटिल ने मुझे अभी एक सजेशन भी दिया कि व्हाई कांट वी रेज आवर वॉइस एंड स्पीक टू गवर्नमेंट कि भाई ये टॉपिक स्कूल्स में भी होना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको वाइट टॉप म्यूचुअल फंड ने स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। okay, I'm not going to sell you any product or promote any particular brand, but only going to empower you how you can handle your finances in a very simple way. दूसरी बात, women and youth जो है वो नेशन बिल्डिंग है। जैसे एक रिसोर्सेज की हम बात करें, वैसे पैसा भी तो एक रिसोर्स ही है ना। पैसा ख़त्म हो गया तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेशन बिल्डिंग, ये सब कहाँ से होगा अगर पैसा नहीं है तो। मुझे अभी भी याद है एक स्पीकर ने बोला था कि हमारी बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एशिया की सबसे रिचेस्ट है। पैसा, दैट स्टेटमेंट हैज सो मेनी थिंग्स विच इज रिलेटेड विथ माई टॉपिक। पैसा नहीं है तो काहे का ग्रीन, काहे का सब, आई नो। So please remember one thing, money is a very integral part of any reforms you want to bring in this country or anywhere in the world. So please listen to me very carefully, even if after rasmalais of the world you're going to listen to me. ऐसे कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर मुझे कोई पैसा कमाने का मौका दे रहा है एथिकली, ऑर्गेनिकली, सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो मुझे सुनना ही चाहिए, है ना। सो ये सिर्फ महिलाओं के लिए और यूथ के लिए नहीं है, मेन के लिए भी है भाई। मेन को तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सुनना है। सो ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि प्रेसी हॉल जो है वो मेरे क्लाइंट है जिसको मैं इंटायरली CSR और सस्टेनेबिलिटी में मैं गाइड करती हूँ। आई एम ऑन देयर बोर्ड ऑल्सो। और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस के लिए स्पॉन्सरशिप दी है। तो इवन दो देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मेरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि बस आप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए आई थिंक वी शुड क्लैप, बिकॉज इवन इफ दे आर नॉट हियर, दे आर प्रमोटिंग, दे आर एनकरेजिंग ऑल ऑफ अस सो दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग सच वंडरफुल कॉन्फ्रेंसेस विच इज हेल्पिंग अस इन सो मैनी एक्टिविटीज एंड नॉलेज। ओके, सो क्विकली 4-5 चीज़ें पहले मैं बताऊंगी और फिर अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वाई वी ऑल शुड इन्वेस्ट आवर मनी। मैं इन्वेस्टमेंट्स पे ही थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि जब वेल्थ है, पैसा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे टर्म्स पे होती है ना। सो वाई वी ऑल शुड इन्वेस्ट मनी? फॉर अचीविंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स,
for your retirement planning, for your children planning, for your midlife planning, for your ambitions, passion, for your happiness caution, ye chahiye, wo chahiye, skydiving chahiye, whatever. And finally, the social work, giving back to society ke liye bhi paisa chahiye. Right? So these are the reasons we have to plan. Anything which is planned, anything which is calculated properly, it is achievable. दूसरी चीज़, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे. So first and foremost, you'll have to first, some ratios I will quickly teach you here. How much to spend and how much to invest. Can anybody tell me? 50, 30, 20. Ma'am, what is 50, 30, 20? आप लोगों को लगेगा ये इतनी छोटी चीज़ है. I think कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ये एनवायरमेंट का कॉन्फ्रेंस है, वो बोलता है इतना एसी यूज मत करो. आप इतना क्या एसी को, मेरे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो. Nothing to worry, no? All right. 50, 30, 20 is the ratio. 50% of what you earn, you can spend on your needs. 30% what you earn, you can spend on your wants. And 20% at any point of time, you should invest for your future financial planning and goals. How does it sound? It's so easy. Think that you have earned 80 rupees only, not 100 rupees. And then you see how beautifully well you will lead your life. कभी भी जब तक जिंदा है ना, promise me that you will not be dependable on anybody for even 1 rupee. Be it be your child, be it be your husband, be it be anybody in this world. We cannot be financially dependent on anybody, and that's what I call true financial freedom. And that is where we will build a very strong nation, because we will not be even dependable on आपको पैसा चाहिए मिल जाएगा. 1 year to 3 year अगर होराइजन है तो डेट म्यूचुअल फंड या डेट स्कीम्स में डालिए. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये जितने भी जो डेट है जिसमें ज़ीरो इक्विटी है, शेयर बाज़ार नहीं है, आप उसमें लगाइए. आपको तकरीबन 8 से 10% रिटर्न मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. अगर आपका होराइजन 3 से 6 साल का है, थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको हाइब्रिड में लगाना चाहिए जिसमें 4-5 एसेट क्लासेस मिक्स्ड है. डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड इवन इंटरनेशनल स्टॉक्स एट टाइम्स. मीन्स मेरा छोटा बेटा यूएस में, वो टेस्ला में इधर उधर इन्वेस्ट करता रहता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है. मैं बोलता हूँ मैं तो इधर ही बैठ के मल्टी एसेट फंड में डाल रही हूँ जिसमें टेस्ला भी है, गूगल भी है, सब कुछ है. मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है. So remember one thing, you have to make your life very easy. At the same time, be participative, not just in India, but globally. But India is the heart of your investments now. Let me tell you. So your focus has to be majority in India, because पैसा यहीं पे बनेगा 25-30 साल तक. वो एक आपको मानना पड़ेगा, right? So ये asset allocation हो गया. Depending upon your risk-taking appetite, age and liquidity criteria, आपको पैसा वापस कब चाहिए, उसके बेसिस पे आपको ये अपना एसेट एलोकेशन डिज़ाइन करना है. एंड यू विल नीड एन एक्सपर्ट. आप सब कुछ अपने आप नहीं कर पाओगे, हाउ मच एवर नॉलेजेबल यू आर, बिकॉज you'll need help. Let me tell you. लास्ट में अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे सस्टेनेबल गोल्स की हम सुबह से बात कर रहे हैं, 2070 में ना, 2070 में हम कार्बन, हाँ, तो 2070 में आपको कितना पैसा बनाना है? मेरे को तो 100 करोड़ बनाना है. Have that ambition. You should say, I want to create 1000 crore. My company's valuation should be that much. My net worth should be this much. There is nothing wrong in thinking big. हम किसी का पैसा लूटने तो नहीं जा रहे. हम उसके लिए मेहनत करेंगे ना 2070 तक, या जो भी आपका गोल है, सेम वे जैसे हम यहाँ पे काम करेंगे वैसे वहाँ पे काम करेंगे. और मैं आपको लास्ट में कंपाउंडिंग दिखाऊंगी. आप अपनी जगह से उठ जाओगे और मुझे बोलोगे क्या बात है, ये कंपाउंडिंग तो मालूम ही नहीं था यार अपने को. I mean, कल आप करोगे तो एक दिन का कंपाउंडिंग गया, आपने लॉस कर दिया अपना पैसे का.
That is the kind of knowledge I'm going to part with you all today, and I'm sure you will like it. तो लास्ट में अगर आपके लंबे गोल्स है ना, बच्चों की शादी, बच्चों का फॉरेन का खर्चा, स्टडीज़ का, या आपका मिड लाइफ का प्लानिंग, या आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. अब मैंने 23 साल काम करके मिड लाइफ में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, और मेरी मम्मी मुझे क्या कर रही है, इतना अच्छा बैंक का जॉब क्यों छोड़ना है, क्यों इसमें पढ़ना है. एब्सोल्युटली आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. कोई समझ ही नहीं पा रहा था मेरे दिल की व्यथा कि मुझे क्यों एंटरप्रेन्योर बनना है. But I could do that only because I was financially free at the age of 40. मैंने किसी से भी स्टार्टअप कैपिटल 1 रुपया नहीं लिया, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स. तब जाके, क्योंकि फाइनेंस जो है ना वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है लाइफ में, आपको समझना पड़ेगा. क्योंकि मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 20 साल से शुरू कर दिया था, ताकि 40 में मैं मेरे टर्म्स पे ज़िंदगी जीना सीख लूँ. और यही हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारी अगली पीढ़ी को सिखाना है. बिकॉज दे विल हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स. ये रिसोर्स है, पैसा एक रिसोर्स है, सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा. इसमें भी नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाना ही पड़ेगा. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ लाइट बंद करो, मेरी मेट को बोलती हूँ ये नल क्यों खुला रखा है, भाई तेरे गांव में इतना पानी मिलता है तेरे को. वैसे ही अपने बच्चों को भी बोलना पड़ेगा कि भाई स्पेंडिंग हैबिट सुधारो, पैसा को आप ग्रो करो, अच्छे कामों में यूज़ करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट. तो मैंने आपको काफ़ी सारा मैप योर इन्वेस्टमेंट्स टू योर गोल, ये वो सब सिखा दिया. एक छोटी सी स्टोरी ऑन कंपाउंडिंग, हाँ 2 मिनट का स्टोरी है, पर आपको बहुत मज़ा आएगा. और मैं मेरी ही स्टोरी बताऊंगी ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, किसी और की स्टोरी नहीं बताऊंगी मैं. तो मैंने 1991 में बैंक में जॉब लिया. पहला जॉब था मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट का जॉब था. और मेन ब्रांच है ना जो स्टॉक एक्सचेंज के बाजू में है, वहाँ पे 4 मले पे मैं काम करती थी. एक बाजू स्टॉक एक्सचेंज, एक बाजू जीपीओ. तब तो स्टॉक एक्सचेंज दूर दूर से नहीं, जुआ, बाप रे, हर्षद मेहता आ गया था तब तो 1991 में. तो जीपीओ में ही जाते थे हम कि भाई वहीं पे निवेश करो. ये बाजू जाना मना है, यही साइड जाओ. बट लेट मी टेल यू, जब वो बाजू नहीं गए तो कितनी बड़ी हमने गलती करी, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट थोड़ी ना जुआ है, ये तो वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया है ना. तो मैंने पीपीएफ में पैसा लगाया. जब टैक्स प्लानिंग का बारी आई तो मैंने पीपीएफ, कितने लोगों को यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड मालूम है? ओके, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में डाल सकते हो. तब 70,000 था मैम 1991 में. मैं बहुत, आप मेरी उम्र का अभी कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट तभी 70,000 अलाउड था. फिर वो 1 लाख हुआ, और फिर गवर्नमेंट ने उसको 1.5 लाख किया. बीच में मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड का भी खोला, उनको इंटरेस्ट नहीं था. तब थर्ड पार्टी पेमेंट भी अलाउड था, यानी कि पैसा मेरा, नाम मेरे हस्बैंड का. यू अंडरस्टूड? अब तो अलाउड ही नहीं है ये सारी चीज़ें. फिर बच्चे हुए तो एचयूएफ भी खोल दिया. यानी कि जब एक आप विमेन को एम्पावर करते हो ना, तो वो पहले घर का सोचती है, बच्चों का सोचती है, एल्डर्स का सोचती है. मैं ये नहीं बोलती मैं नहीं सोचते, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग. आप लोगों में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो हम में नहीं है. आप इतना अच्छा डिसीजन ले लेते हो, इतना बहुत, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, हम तो ज़्यादा बोलते हैं, करते इतना है, बोलते ज़्यादा है. ओ दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट. पर मैं महिलाओं की अगर स्ट्रेंथ बताऊँ ना एज एन इन्वेस्टर, तो वो ऑप्टिमम नहीं है, वो मिनिमलिस्टिक है, पहले दूसरों के बारे में सोचती. इससे क्या हुआ ना, मैंने 3 पीपीएफ अकाउंट खोल दिया. अब आप सोचो 1.5 लाख रुपया 3 पीपीएफ में. अप्रैल में जब मुझे बैंक से बोनस मिलता था, मैं पहले ही 4.5 लाख रुपया डाल देती थी, खर्चा करती ही नहीं थी. I controlled my spending habits, I controlled everything, greed, whatever, fear. कितना पैसा मैंने सिर्फ पीपीएफ में बनाया होगा. 15 साल के बाद मैंने उसको 5 साल एक्सटेंड भी किया. 8% कंपाउंडिंग मिला, डेली कंपाउंडिंग मिला. कोई गेस कर सकता है कि सिर्फ पीपीएफ में मैंने 20 साल में 3 अकाउंट में एवरेज 4 लाख डाला होगा साल का. कितना पैसा बनाया होगा कंपाउंडिंग? 3.25 करोड़. 3.25 करोड़. तालियां बजाओ मेरे लिए भाई. आपको क्या लगता है पीपीएफ ने पैसा दिया मेरे को? नो. मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स, मेरा कन्विक्शन, मेरा फोकस. अप्रैल 1 को ही 4 लाख डाल देने का, तो डाल देने का, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. 8% कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग, गवर्नमेंट गारंटी. आप सोचो क्या. This is what you have to do. This is what you have to do.
शेयर बाज़ार में पैसा तभी बनता है जब आप कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म फोकस्ड, आप मैनेजमेंट पे भरोसा करते हो, आप कंपनियों पे भरोसा करते हो, आप देश पे भरोसा करते हो। ये थोड़ी ना इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। यू कैन डू दैट। वो क्या होता है ना, मज़े के लिए करो, पैसा डूबेगा तो सीखोगे, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल वेल्थ जनरेशन के लिए जो मैं सिखा रही हूँ ना, वो ही ज़रूरी है, राइट? कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म। जब ELSS आया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आया, मैंने थोड़ी PPF से शादी की थी कि निभाना ही निभाना है, मैंने छोड़ दिया PPF का साथ, मैंने ELSS में डाला, जिसमें इक्विटी, जिसमें 18%, 20% रिटर्न्स के चांसेस हैं। मैं समझती हूँ ना, मैं तो आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, अगर मैं नहीं समझूंगी तो किसको समझाने जाऊंगी? है जब PPF में हम डालते हैं एक अकाउंट में तो 40 लाख बनता है 8% के हिसाब से। जब ELSS में मैं वही पैसा डालूंगी ना तो 1.25 करोड़ बनता है। मैं क्यों ना डालूँ यार? मेरे को चॉइस है, गवर्नमेंट ने चॉइस दिया है, इट्स माई डिसीजन। सो प्लीज रिमेंबर, लाइफ गिव्स अस मेनी चॉइसेस, इट्स अप टू अस what is right for us, what will work for us. If your risk taking appetite is not good, please stick to PPF, don't do ELSS. मार्केट की वॉलेटिलिटी से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो आना ही मत। लेकिन गोल्ड में अगर आप देखो तो गोल्ड में मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है। मैं जब भी लेने जाती हूँ, अरे और बढ़ गया, लेने जाती हूँ और बढ़ गया, मुझे बहुत दुख होता है, गोल्ड कब लूँ मैं? लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जब भी मैं लेने जाती हूँ गिरा हुआ ही होता है। तो अच्छी बात है, ले लो, यू आर गेटिंग डिस्काउंट। सो रिमेंबर वन थिंग, एनी मार्केट विच इज साइक्लिकल इज गुड फॉर अस एज एन इन्वेस्टर, because when it is down we can accumulate more quantity, when it is up we can get more valuation, and that is what is extremely important. We get rupee cost averaging benefit. ये बहुत स्मार्ट चीज़ है एज एन इन्वेस्टर, आप लोग समझ जाइएगा। लास्टली मैं सिर्फ मेरे टीम मेंबर है यहाँ पे सर, हाँ थोड़ा चेंज करना है तो एक वो कंपाउंडिंग वाला स्लाइड है। सो कितने लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? वाओ, SIP, लवली। मैं 2 चीज़ बोलूँगी और फिर ख़त्म करूँगी। हालांकि हम स्पीकर्स को, मुझे पता है काफ़ी सारे स्पीकर्स मेरे बाद है और मुझे आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई टाइम, और मुझे चैताली को भी इंट्रोड्यूस करना है तो मैंने उसके लिए भी टाइम रखा है। लेकिन हम स्पीकर्स का एक प्रॉब्लम है, हम इतने पैशनेट होते हैं ना हमारे टॉपिक के लिए कि ये भी बता दे, वो भी बता दे, ये रह गया, वो रह गया। प्लीज़ डोंट फील कि हमारी ज़िंदगी में हमने अगर आज तक कुछ नहीं किया तो हम रह गए, ये एटीट्यूड निकाल देना। आज से जो भी सही लगता है आप शुरू करो, अगर नहीं किया है तो, नहीं तो वापस कल बोलोगे मैंने किया नहीं, लेट हो गया, है ना? सो अब जब एक फॉर्मूला है जो आपको समझना ही चाहिए, कितना पैसा कहाँ डालूँ मैं? 100 माइनस एज इज द फॉर्मूला। 100 माइनस 100 रुपये अगर आपको निवेश करना है और आपकी उम्र 30 साल की है, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। आपको 3 बास्केट, सजित सर 3 बास्केट वाला स्लाइड करें। 3 बास्केट्स में आपको ये पैसा डिवाइड करना है। 100 माइनस एज, यानी कि अगर आप 30 साल के हो, 70% विल गो इन योर वेल्थ क्रिएशन बास्केट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स। आप प्लीज़ याद रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, शायद हमने समझा नहीं है कि वो हमारे किस काम के आएगा। प्लीज़ रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स। एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको 3 बास्केट्स में अपना पैसा डिवाइड करना है और सही प्रोडक्ट को सही जगह पे लगाना ताकि एक्सपेक्टेशंस मिसमैच ना हो। सो आपको 70% वेल्थ क्रिएशन में डालना है और 30% जो है वो टैक्स प्लानिंग में और प्रोटेक्शन प्लानिंग में डालना है। 6 महीने का आपका खर्चा इमरजेंसी फंड में डालना ही चाहिए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अभी वो नया वायरस आया, मुझे तो टेंशन आ गया है, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 6 महीने का आपका खर्चा आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड या गोल्ड एसेट क्लास में डालना है। ये आपका इमरजेंसी फंड है। गोल्ड को मैं रिस्पेक्ट इसके लिए दे रही हूँ कि मैं कहीं पे भी दुनिया में हूँ ना, मैं ज्वेलरी अपनी बेचूँ तो मुझे सामने कैश मिलता है। इट्स अ हाईली लिक्विड एसेट क्लास एंड दैट्स वाई आई सैल्यूट गोल्ड, नथिंग एल्स। ये एक फीचर के लिए सुपर। अब ये मैंने आपको बता दिया, आपको टैक्स प्लानिंग का तो मैंने स्टोरी ही बता दिया। 50
और आप NPS में भी डाल सकते हो, जिससे आपको पेंशन मिलेगा आफ्टर यू रिटायर व्हेन योर सैलरी स्टॉप्स। बीच का जो बास्केट है वो आपका प्रोटेक्शन प्लानिंग का बास्केट है। आपको टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस मेडिक्लेम, कैंसर स्पेसिफिक एंड हार्ट स्पेसिफिक मेडिक्लेम, डायबिटीज़ भी बहुत बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप हेल्थ का और ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। लास्टली, you have to properly do your nomination, share your passwords with your family members, involve your family members when you invest your money, tell them where you have invested your money, and draft your will. Every woman can draft separate will than their husbands. Not necessary that you have to do joint will, huh? Please remember that. मैंने मेरे will में आई एम अ सारी कलेक्टर, तो मेरी बेटी नहीं है, तो मुझे लगता है मेरी बहू शायद जस्टिस दे ना दे, पता नहीं है ना, तो मैंने मेरे विल में वो सारीज भी मेरी कौन ननंद की जिसको रिस्पेक्ट है, जिसको जो चीज़ का रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो ना, उसी को, चाहे वो आपकी मेड क्यों ना हो, इफ़ यू फील शी इज गोइंग टू गिव जस्टिस, गिव दैट इज द विल ड्राफ्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू ड्राफ्ट योर ओन विल, क्योंकि आप इतनी मेहनत से जो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो वो आज सही हाथों में जाना भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ is also a very integral part of your money management skills. So 4 phases है, मेहनत करके कमाना है, spend भी wisely करना है, grow तो करना ही करना है because it's a resource respectfully, and lastly distribute it also absolutely fantastically that it is always respected after you leave this world as well. Okay? So ये हो गए 4-5 phases. लास्ट चीज़ जो है वो मैं टॉपअप ऑफ द SIP कंपाउंडिंग, क्योंकि टाइम कम है तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो कुछ भी नहीं सिखा पाऊँगी, पर मोर देन हैप्पी, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मिलिंद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। मैं और मिलिंद हम लोग रोटरी क्लब ऑफ मुंबई इंस्पायर में साथ में हैं। आई एम द चार्टर प्रेसिडेंट फॉर माई क्लब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई इंस्पायर, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड वी ऑलवेज सपोर्ट। मिलिंद इतना विजनरी लीडर है तो हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। एंड लुक एट मी, आई मीन मेरे क्लाइंट्स को भी मैं इन्वॉल्व करी हूँ, मेरे अच्छे अच्छे मित्रों को भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जितने अच्छे दिमाग, जितने अच्छे लोग जुड़ेंगे ये मिशन में, उतना ही हम सबका भला होगा। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड देन आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई वेरी डियर फ्रेंड चैताली, क्योंकि काफ़ी लोगों ने चैताली को मिसअंडरस्टूड किया आज कि वो मास्टर ऑफ सेरेमनी है। शी हैज़ बिन सो ग्रेशियस कि वो पूरी इवेंट, मिलिंद शी इज़ ऑल्सो रोटरी क्लब ऑफ मुंबई इंस्पायर मेंबर, और वो हमें यहाँ पे मदद करने आई है, वो ऑनररी काम कर रही है। सो इट्स माई ड्यूटी दैट आई इंट्रोड्यूस हर एंड व्हाट ग्रेट वर्क शी इज़ डूइंग टुडे फॉर ऑल ऑफ अस। बट बिफोर दैट, ये एक स्लाइड है, आप इसको प्लीज़ रट्टा मार दीजिएगा सर, चाहे आप PhD क्यों ना हो। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे PhD है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने भाई, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ सिखा रही हूँ, लॉन्ग टर्म एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग सर। तो वॉरेन बफेट को किसी ने रिसेंटली पूछा था कि आप, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड, जिंदा भी है अभी, रेलेवेंट भी है, और उनको पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे बनाया, तो एक तो रीज़न उन्होंने दिया कि आई वॉज बॉर्न इन USA, है ना। अगर मैं कोई ऐसी कंट्री में पैदा हुआ था जहाँ पे कुछ पैसा ही नहीं बनता था तो मैं क्या करता था, क्या उखाड़ लेता था, है ना। आई मीन लिटरली दैट वे। If you are in if you are in any war country, what will you do, right? एक तो हम इतने नसीब वाले हैं कि हम वॉर न्यूट्रल है। आप सोचो हम कितने, टचवुड बाबा, मैं आपको सीरियसली, हम जो सोने की चिड़िया और जो हम उस भारत में है, ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस थिंग्स विच विल हैव टू पुट इन प्लेस, बट फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से सॉर्टेड है, क्योंकि हमें बहुत सारी तकलीफ नहीं है जो दुनिया भर में है आज की तारीख में। सो ये यहाँ पे मैं वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट मुझे याद आया कि अगर उन्होंने 14 साल से शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू किया। हाँ, उन्होंने बोला अगर मैंने 13 साल से शुरू किया होता ना मेरा इन्वेस्टमेंट, तो आज मैं बिल गेट से भी ज़्यादा पैसे वाला होता, मैं नंबर 1 हो जाता था। अच्छा, वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्ट करते। ही इज़ ओनली एन इन्वेस्टर, ही डजंट डू एनी बिजनेस, ही जस्ट इन्वेस्ट, ही टेक्स द स्टेक, he invests in entrepreneurs like you and me, and then he makes money in equity. सोचो उन्होंने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर 1 साल पहले, 14 साल के जगह 13 साल से अगर उन्होंने ये निवेश शुरू किया होता, तो कंपाउंडिंग की वजह से वो बिल गेट से भी ज़्यादा पैसे वाले होते थे।
So investing in right asset class, right time, right place, right moment, early compounding, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पैसे वाला बनाएगा. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए आप जो बिजनेस करते हो अगर उसमें आपको 12-15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है तो वैसा रिटर्न्स आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी मिल सकता है. मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आप बिजनेस करना बंद कर दो. नो, यू हैव टू डू योर बिजनेस बट यू हैव टू जनरेट पैसिव इनकम इन योर लाइफ. एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क समझते हो आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का फर्क समझते हो? चलो मैं आपको एक क्विकली पूछती हूँ, व्हाट इज एक्टिव इनकम. मैं यहाँ पे एक स्कूल टीचर की केस स्टडी ले रही हूँ. एक स्कूल टीचर है जो 10 बजे से लेके 1 बजे तक स्कूल में टीचर की जॉब करती है. फिर 2 बजे आके 2 बजे से 6 बजे तक घर में ट्यूशन्स लेती है. ओके अब आप मुझे बताइए कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है उसकी लाइफ में. ट्यूशन का जो पैसा आता है, अच्छा सैलरी से वो घर चलाती है. ट्यूशन का जो पैसा आता है उसने म्यूचुअल फंड की एसआईपी में डाला. अब आप मुझे बताइए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है. चलिए. एब्सोल्युटली सुपर. तालिया. हम पता है हम लोग कंफ्यूज कितने, कभी मल्टीपल सोर्स को हम पैसिव समझ लेते हैं, कभी एक्टिव को हम मल्टीपल सोर्स समझ लेते हैं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर लाइफ, देन ओनली यू विल बी अ फाइनेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. दूसरी बात, प्लीज रिमेंबर एक्टिव पैसिव सब छोड़ो. आज मेरी जिंदगी में पैसिव इनकम इज एटलीस्ट 20 times मोर देन एक्टिव इनकम बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड. मैं 35 ईयर्स से काम कर रही हूँ. सिर्फ एक ही साल काम नहीं किया जब मेरा पहला बेटा का जन्म हुआ और मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे डिलीवरी में. माई सन वॉज नॉट श्योर वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट. दैट वॉज द ओनली 1 year आई टुक ब्रेक. जब कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली शिद्दत से करते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना हो, रिजल्ट देता ही है भाई. मैंने क्या बड़ी बात कर दी उसमें. और दूसरी बात, हमेशा 10-15 साल छोटे लोगों के साथ रहो ताकि दैट चाइल्ड इज इन यू, द न्यू थिंग्स यू वांट टू लर्न ऑल द टाइम. और हमेशा 15 साल बड़े लोगों के साथ रहो क्योंकि एम्पैथी आएगा, ग्राउंडेड हो जाओगे, सिंपैथी आएगा, थोड़ा हवा में नहीं उड़ेगी आप लोग, क्योंकि हम वहीं जाने वाले हैं 15 साल के बाद. और जो गलतियां वो लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी है. Isn't it? सॉरी आप लोगों को लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, पर ये मेरी एक लास्ट चीज़. मेरी योगा टीचर जो है ना वो मेरे से आधी उम्र की है. मैं 53 ईयर्स की हूँ, वो 24 साल की. और क्या योगा करती है, क्या आसना करती है, क्या सुपर. मैंने इतनी अच्छी योगा टीचर मेरी लाइफ में नहीं देखी है, क्योंकि उसने योगा 7 साल की उम्र से शुरू किया. और मैंने कब किया? कोविड आया, अब तो योगा करना ही पड़ेगा. 50 ईयर्स में शुरू किया. That's the difference when you start good things late. But it's never too late, and I started yoga. And I'm always going to do it because I enjoy it. Remember one thing, whatever you do early in life will give you superb results. चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो. Ensure that you do this as well. Okay? अब यहाँ पे मैंने ना एक केस स्टडी लिया है. रमा, रवि और अनूप 3 लोगों का मैंने SIP 5,000 रुपया डाला है. कितना डाला है? 5,000 रुपया हर साल, हर महीने. रमा जो है उसने 30 साल के लिए किया. अब आप मुझे बोलोगे 30 साल क्यों डाला, 30 साल तो हम जिंदा है कि नहीं, वो सब तो है, फिलोसॉफी है. लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड 30-30 चैलेंज इन आवर लाइफ. हम लोग 30 साल काम करते हैं सर, 25 से 55 कितना साल हुआ, और 85 तक जिएंगे, कितना साल हुआ. $30 years of unproductive retirement age. Government is not going to give us medical free. Inflation and standard of living will demand a lot of money from you. You will have to listen to me seriously. You have no choice. You can delay it. वो कर सकते हो, नहीं आज नहीं कल बाद में आए, क्या किधर बोरिंग सेशन लेके आ जाते हैं. You can do that, but you cannot escape this. This is the reality. Okay, so that's why sooner the better. और आज ही शुरू कर देना अगर नहीं किया है तो, सही मायने में. तो आप देखो, रमा बहुत समझदार थी, उसने 30 साल के लिए किया. रवि ने 25 साल के लिए किया, वो थोड़ा 5 साल लेट किया. और अनूप ने 20 साल के लिए किया. बस इतना ही फ़र्क है. कितना? 5 साल का फ़र्क है.
तीनों का अमाउंट सेम है. मैंने रिटर्न्स भी 12% ही डाला है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी क्लॉज डाला है कि कोई भी प्रोजेक्शंस आप कहीं पे भी दिखाते हो, यू कैन नॉट शो मोर देन 12%. तो मैंने 12%, इट्स अ कंप्लायंस ड्रिवन स्लाइड, सो आई पुट 12%. आपको 20 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है. आई हैव नो आइडिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. You have to read the offer document very carefully before investing, and past performance is never a guarantee of future performance. ये disclaimer नहीं है, ये मैं सही मायने में आपको समझा रही हूँ that you should know. अब आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट रमा का 18 लाख है. कितना है? 18 लाख. रवि का 15 लाख और अनूप का 12 लाख. कितना फर्क है अमाउंट में? बस ये लास्ट 2 मिनट है, देन विल स्टॉप. कितना साल में कितना फर्क था? 5. अमाउंट में कितना फर्क है? 3 लाख के आगे एक वर्ड ज्वाइन कर लूं मैम? सिर्फ 3 लाख. बोलो ऐसे मेरे साथ, सिर्फ पे जोड़ दो, सिर्फ 3 लाख. हाँ, ओके. 5 साल ऐसे करो, 5 साल लेट किया, ऐसे एक्सप्रेशन करो. Now you see the impact. Rama could reach up to 1,75 lakhs rupees. कितना? रवि कहां तक पहुंचे? रवि कहां तक पहुंचे? मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए भाई. इम्पैक्ट बोलो, इम्पैक्ट. हाफ. इनके लिए तालियां. हाफ. यस. So if you start 5 years late your investments, you are half rich when you retire or whenever you want that money back. पैसा सिर्फ 3 लाख का फर्क है. क्या होता है 3 लाख 30 सालों में? कुछ नहीं होता है भाई. लेकिन 5 साल अगर आपने शुरुआत लेट करी तो आपका वेल्थ जो है वो 50% से डिस्ट्रॉय हो गया. You have not given attention to the resource or the environment of financial well-being in your life, isn't it? Okay, अनूप तो बेचारा 50 लाख पे ही अटक गया. थोड़ा सा एक तड़का. हम लोग हॉस्पिटल में कभी जाते हैं तो वो दाल कैसे बॉइल्ड होती है हम खा नहीं सकते ना, सिर्फ पेशेंट्स लोग के लिए ठीक है. कभी आपने खाई है? बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत प्रोटीन वाली है, हेल्दी, लेकिन हम खा नहीं सकते ना क्योंकि टेस्ट नहीं है उसमें. अगर उसमें सिर्फ मैं 1 स्पून बटर का तड़का डाल दूँ वही दाल में, you can have 2-3 balls. That tadka. Now I am giving you tadka in your SIP, which is top up. Top up. Every year, जैसे स्पोर्ट्समैन अपने आप को चैलेंज करते हैं, जैसे मेरा वेट एक ज़माने में 89 किलो था, ऑलमोस्ट 90. ये 2008 की बात है. फिर मैं सरिता डाइटिशियन के पास गई, ये किया वो किया, सब दुनिया भर के खर्चे और झमेले किए, लेकिन करना तो मुझे ही पड़ा क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था. तो पैसा बनाना है तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा. पैसा आपको बनाना, यू विल हैव टू फॉलो. हम सिखाएंगे लेकिन करना किसको पड़ेगा? आप लोगों को. तो उसको उतार के अभी मैं 64 kgs की हूँ और उसको मेंटेन कर रही हूँ पिछले 6 सालों से. मेंटेन, राइट? सो ये भी ये मेरी बॉडी जो मेरा रिसोर्स है उसको मैं मेंटेन कर रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, अच्छी तरह से मैनेज कर रही हूँ. मैंने सोचा कि यार इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से इतने पैसे से क्या होगा, बहुत कम पैसा है. तो उसको मैंने 10% टॉप अप कर दिया. एवरी ईयर आई एम एडिंग माई SIP अमाउंट बाई 10%. तो 18 lakhs की जगह पे रमा ने 98 lakhs कर दिया. कितना कर दिया? 80 लाख रुपया रमा ने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया जस्ट बाय मेकिंग हरसेल्फ प्रोसेस ड्रिवन, ऑटो पायलट मोड पे. जब कोई भी चीज आप ऐसे कर देते हो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम है तो एरर्स की कोई चांस ही नहीं है. उसने क्या किया कि 18 लाख को सीधा 1 करोड़ तक पहुंचा दिया और 2.25 लाख के जगह उसको 4.5 करोड़ मिल गया. 4.40 crore because she did 10% top up every year for 30 years, and then imagine how much wealth she created. So please, these are all learnings for you. ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारी फन चीज़ें हैं. अगर आपने लोन ली है, EMIs भर रहे हो, SIP को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, प्लीज़ रिमेंबर जितना भी आपका EMI है उसका 20% SIP आप साथ में शुरू कर दीजिए.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 लाख का घर के लिए लोन लिया है और आपका हर महीने 10,000 का EMI है, 10,000 के सामने अगर आप 2,000 रुपये का SIP भी वो लोन के साथ 20 साल के लिए कर देते हो, तो जब आपका घर डेट फ्री होगा तब डेट फ्री घर तो मिलेगा आपको, लेकिन आपने 20 लाख के जगह 40 लाख जो पे कर दिया है ना, डबल पैसा, वो 40 लाख रुपए आपको SIP में मिल जाएगा। यानी कि आपका जो लिक्विडिटी गया वो भी आपको मिल जाएगा। और EMI आप 10,000 नहीं 12,000 समझो कि मैं 12,000 EMI भर रहा हूँ, और 2,000 को आप ग्रो करिए, टॉप अप करिए, घर भी फ्री, डेट फ्री, पैसा भी वापस आएगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? सो दीज आर ऑल small fun things. Please come back to me, more than happy. Thank you so much. I think I've taken a little more time, but before I leave, remember the whole life we work hard for money. Please create the stage in your life where money starts working for you and you lead a very happy, dignified life with the help of money. There is no shortcut. पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, नहीं तो पैसा जो है ना, अगर आप रिस्पेक्ट भी नहीं दोगे तो चला जाएगा। और अपने बिजनेस को अपना टेम्पल मानिएगा। जितना हो सके अपने बिजनेस में मनी को प्लॉ बैक करिए, बिजनेस को ग्रो करिए, क्योंकि यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑल, तो उसका तो एक रिस्पेक्ट ही अलग है। लेकिन आप अपना पर्सनल पैसा, हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर ड्रॉ सैलरी फॉर देमसेल्व्स? मैं ड्रॉ करती हूँ मेरे लिए, 2 ही लोगों ने हाथ ऊपर किया। प्लीज़ एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल हैव टू ड्रॉ सैलरी फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप सारा पैसा बिजनेस में वापस डालोगे, यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग, यू आर टेकिंग टू मच ऑफ रिस्क, यू आर इमोशनल व्हेन यू आर पुटिंग बैक योर मनी इन ओनली बिजनेस, एंड योर मनी इज नॉट ओनली योर मनी इज योर फैमिलीज मनी ऑल्सो, डोंट फॉरगेट दैट। Please remember, as an entrepreneur, you should have your personal wealth separate and your business risk and wealth separate. Remember this. And for women, last thing, PPF or any term insurance या insurance जो है ना, आपका husband अगर terrorist भी निकला ना, तो भी आपका ये 2 चीज पे दुनिया की कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं ले सकती है। That's your money. आपका ज्वेलरी, स्त्रीधन, हस्बैंड का PPF का पैसा भी आपको मिलेगा और हस्बैंड के इंश्योरेंस का पैसा भी आपको मिलेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट इज मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट लॉ इन आवर कंट्री. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. मैं एक सिर्फ चैताली का इंट्रोडक्शन दे दूं. मिलिंद, आप आ गए, हमने आपकी कितनी सारी बातें करी. Okay, no problem. So Chaitali का मैं quickly introduction देना चाहूँगी. She is a dreamer and Chaitali, you can stand here. Let everyone recognize you. She is a dreamer and passionate about helping society. Chaitali Chatterjee hailed a Mumbai from Orange City, Nagpur 25 years back. Having been facing challenges post her sabbatical after becoming mother, Chaitali felt that similar challenges must have been faced by many women. Promising herself to grow together with other women, Chaitali started a community called Women Entrepreneurs Enclave 5 years back to promote women entrepreneurs. Having rich experience of 26 years, Chaitali, who is an MBA, MCA, PGDEI and CSR certified professional, formed a company named Shriyom Communications and Solutions, which is into event curation, marketing, training management, PR and media, organizing conferences and workshops and exhibitions, and gives full back-end support to Community V. And I'm sure everyone knows she's very popular in Andheri Lokhandwala area. And more than 25,000 women are the members in her association. I think हमें सुबह से she is master of ceremony, but हमने जैसे बताया कि मिलिंद के हम दोस्त हैं और हम मिलिंद को बस यहाँ पे support करने आए हैं. So I just thought that she should be introduced also in a very proper way, so people know कि कितने दिल से लोग मिलिंद सर के लिए आज ये event के लिए आए हैं. And Chaitali has been awarded as the Real Superwoman Award as an influencer by Forever Star India Awards.
She has also been awarded among India's top 100 women entrepreneurs. Chaitali is also recipient of Shri Sushma Swaraj Women Icon Awards by BJP. I mean, seriously, thank you so much Chaitali. आपने आज बहुत हम लोगों को enlighten भी किया है, मदद भी किया है. She is very closely associated and working with Om Puri Foundation, जो actor है ना Om Puri Foundation. Of course, I know everyone there, yeah. Joining Dots Foundation and Seva Trust NGO. Chaitali has also been featured in the Week magazine ET Now in the article of Entrepreneurs of 2024, Making an Impact. Thank you, Chaitali, for being with us. Thank you so much. And thank you once again for listening to me very patiently. मिलिंद जी आप नहीं थे लेकिन हमने शो बराबर मैनेज किया. Thank you Amit for joining. Thank you my Rotary Club of Mumbai Inspire dear friends Harvinder and Suresh. I don't know whether he's there or not. Suresh, thank you so much. And Chaitali is also a part of Rotary Club of Mumbai Inspire. मिलिंद जी भी हैं जो बहुत ही एक्टिव रोटेरियन है. Thank you so much. Thank you everyone for listening to me patiently. Thank you so much. And of course my team member Sajit Nair. Please big round of applause for him. I request Dr. Milind to kindly felicitate Alpa ma'am.